जय सिया राम मित्रों। देश, धर्म और संस्कृति से प्रेम करने वाले आप समस्त सनातन धर्मियों को जय श्री राम, जय सिया राम। मित्रों, देश धर्म से सुसंस्कृत एक अभिनेत्री ने एक बयान दिया था कि वास्तविक आज़ादी 2014 में मिली। भूमि का टुकड़ा जिसे हम आज़ादी कहते हैं, यह तो 1947 में प्राप्त हो गई थी, पर वास्तविक आज़ादी कहने का तात्पर्य कुछ और है। वो आज़ादी थी, मानते हैं, और वह आज़ादी भी उन बलिदानियों के कारण हुई जिसे हम भगत कहते हैं, सुभाष कहते हैं, आज़ाद इत्यादि इत्यादि नामों से जानते हैं। अनगिनत बलिदानियों के बलिदान के कारण ही भूमि का टुकड़ा आज़ाद हुआ, और वह भी खंडित रूप में। पर दुर्भाग्य से इसका श्रेय उनको दिया जाने लगा जिन्होंने ना तो कभी अंग्रेज के डंडे खाए और ना ही कभी अंग्रेज की काल कोठरी में गए। सावरकर की तरह जो काल कोठरी में समय बिताया, जो डंडे खाए, जो गोलियां खाई, जो फांसी पर लटके, उनके नामों को गौन करके एक नारा निकाला गया और दिया गया, दे दी तुमने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। उनके द्वारा जो सत्ता कब्जा कर लिए थे और उनको दिया गया जिन्होंने सत्ता को कब्जा करवाया था। आज उन्हीं विचारधाराओं के द्वारा देश की संस्कृति, देश का धर्म, देश की विचारधारा गुलाम है। वास्तव में अभिनेत्री का कहना यह था कि देश आजाद हुआ, मातृभूमि के टुकड़े में आजाद हुआ, पर देश की संस्कृति, देश की विचारधाराएं, देश की अस्मिता आज भी गुलाम है। जो बुद्धिजीवी वर्ग उनका विरोध करते हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, वे ठीक उस नादान हिंदू बच्चे की तरह हैं जो दूसरे की हाथों में टॉफी देखकर लेने और खाने के लोभ में आकर अपने ही धर्म को, अपने ही माँ और बाप को गाली बोलते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्षुद्र टॉफी के लोभ में आकर, एक चॉकलेट के लोभ में आकर। वो नादान हैं, वो ये नहीं जानते कि ये टॉफी उनको नहीं मिलना है, ये चॉकलेट उनको नहीं मिलना है, सिर्फ उनको दिखाया जा रहा है दिखावे के रूप में, और लोभ में आकर के वो अपने ही धर्म का, अपने ही देश का, अपने ही माँ और बाप की का अपमान करते हैं। तो मेरी विचारधाराएं देश, धर्म, संस्कृति के साथ है। जो देश का विरोधी है वो हमारा विरोधी है, जो संस्कृति का विरोधी है वो सनातन धर्म का विरोधी है, जो धर्म का विरोधी है वो भारत का विरोधी है। और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, धर्मावलंबी उस नादान बच्चे की तरह बिना सोचे समझे किसी भी बयान पर अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया देते हैं, गहराई तक नहीं जा पाते। वास्तविक आज़ादी 2014 में मिली, पर अभी भी पूर्ण आज़ादी नहीं है। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधाराएं अभी भी गुलाम है उन विधर्मियों के द्वारा जिन्होंने देश को टुकड़े टुकड़े करके एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया, एक टुकड़े पर शासन किया, और आज भी कश्मीर में, बंगाल में और हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में संस्कृति गुलाम है, धर्म गुलाम है, विचारधाराएं गुलाम है। मेरे बंधुओं, प्रिय मित्रों, आप इस वक्तव्य को समझें, आज की सत्ता को समझें। आपको स्वतंत्र रूप में जीना है, इस देश में अपने धर्म को रक्षा करना है, अपने धर्म की रक्षा करना है, अपने भविष्य को बचाना है, अपने भविष्य के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों को बचाना है। तो सनातन धर्म को बचाइए, अन्यथा ना आप बच पाएंगे, ना ही आपके धर्म बच पाएंगे, और ना ही आपके बच्चे बच पाएंगे। देश को बचाइए, धर्म को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने भविष्य को बचाइए। इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री राम।